नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल DY बुक्स पर। क्या आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने बिजनेस में एक सिस्टम बनाएं और उसे ग्रो करें? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको सिखाएगी अपने बिजनेस को ट्रैक्शन में लाना। ट्रैक्शन बाय जीनो विकमैन। इस वीडियो में हम इस बुक के 10 सबसे जरूरी लेसन्स को समझेंगे, एकदम सिंपल हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल बिजनेस जर्नी को। लेसन 1, द 6 की कंपोनेंट्स। दोस्तों, ट्रैक्शन बाय जीनो विकमैन का सबसे पहला और फाउंडेशन लेसन है द 6 की कंपोनेंट्स, यानी 6 प्रमुख घटक। ऑथर जीनो विकमैन हमें ये बताते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए 6 जरूरी कंपोनेंट्स होने चाहिए: विजन, पीपल, डेटा, इश्यूज, ट्रैक्शन और प्रोसेसेस। वो कहते हैं कि अगर इन 6 कंपोनेंट्स में से कोई भी एक वीक है तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। विजन का मतलब है कि आपके बिजनेस का क्लियर गोल होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। लोग का मतलब है कि आपके बिजनेस में सही लोग होने चाहिए जो आपके विजन को समझते हों और उसे अचीव करने के लिए काम करें। डेटा का मतलब है कि आपके बिजनेस में सही डेटा होना चाहिए जो आपको अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में हेल्प करे। मुद्दे का मतलब है कि आपके बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें सॉल्व करना। ट्रैक्शन का मतलब है कि आपके बिजनेस में एक सिस्टम होना चाहिए जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। और प्रक्रिया का मतलब है कि आपके बिजनेस में क्लियर प्रोसेसेस होने चाहिए जो आपके काम को एफिशिएंट बनाए। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स इन 6 कंपोनेंट्स पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। पर विकमैन हमें सिखाते हैं कि अगर हम इन 6 कंपोनेंट्स को इंप्रूव करते हैं तो हम अपने बिजनेस को ज्यादा इफेक्टिवली चला सकते हैं। इसे एक इंडियन बिजनेस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी है। अगर आपके पास एक क्लियर विजन है कि आप अपनी कंपनी को एक नेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं और आपके पास सही लोग हैं जो उस विजन को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, और आपके पास डेटा है जो आपको अपनी सेल्स और प्रोडक्शन को ट्रैक करने में हेल्प करता है, और आप अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करते हैं, और आपके पास एक सिस्टम है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, और आपके पास क्लियर प्रोसेसेस हैं जो आपके काम को एफिशिएंट बनाती हैं, तो आपकी कंपनी जरूर ग्रो करेगी। ऑथर हमें बताते हैं कि इन 6 कंपोनेंट्स को इंप्रूव करने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए और हमें रेगुलरली अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए 6 प्रमुख घटकों को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। यही है एक स्ट्रांग और ग्रोइंग बिजनेस बनाने का रास्ता। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए 6 मजबूत पिलर्स की जरूरत होती है, वैसे ही एक बिजनेस को चलाने के लिए 6 प्रमुख घटकों की जरूरत होती है। लेसन 2, द विजन कंपोनेंट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने 6 प्रमुख घटकों की बात की जो एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने बिजनेस को एक क्लियर डायरेक्शन देने में हेल्प करता है, द विजन कंपोनेंट, यानी दृष्टि घटक। ऑथर जीनो विकमैन हमें ये बताते हैं कि एक स्ट्रांग विजन एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। विजन का मतलब है कि आपके बिजनेस का क्लियर गोल होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक विजन हमें फोकस देता है, हमें मोटिवेट करता है और हमें एक कॉमन डायरेक्शन देता है। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स के पास क्लियर विजन नहीं होता, वो सिर्फ डे टू डे ऑपरेशंस पर फोकस करते हैं। पर विकमैन हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लियर विजन नहीं है तो हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसे एक स्टार्टअप एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। अगर आपके पास एक क्लियर विजन है कि आप अपनी सिटी में सबसे फास्ट और सबसे रिलायबल फूड डिलीवरी सर्विस बनना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस के लिए एक क्लियर डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। पर अगर आपके पास कोई विजन नहीं है तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे और आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि एक स्ट्रांग विजन बनाने के लिए हमें अपने कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें अपने 10 ईयर टारगेट को सेट करना चाहिए और हमें अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिफाइन करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपने विजन को क्लियर, कंसाइज और मेमोरेबल बनाना चाहिए ताकि हमारी टीम उसे आसानी से समझ सके और याद रख सके। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने बिजनेस को एक क्लियर डायरेक्शन देने के लिए एक स्ट्रांग विजन का होना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और ग्रोइंग बिजनेस बनाने का रास्ता। जैसे एक कैप्टन को पता होना चाहिए कि उसे अपनी शिप को कहाँ ले जाना है,
वैसे ही एक बिजनेस ओनर को पता होना चाहिए कि उसे अपने बिजनेस को कहाँ ले जाना है। लेसन 3, द पीपल कंपोनेंट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने विजन घटक की बात की, जो हमें अपने बिजनेस को एक क्लियर डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने विजन को अचीव करने में हेल्प करता है, द पीपल कंपोनेंट यानी लोग घटक। ऑथर जीनो विकमैन हमें ये बताते हैं कि सही लोग आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा एसेट होते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो हमारे कोर वैल्यूज को शेयर करते हों, जो हमारे विजन को समझते हों और जो अपने काम में एक्सपर्ट हों। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स सिर्फ स्किल्स के बेसिस पर लोगों को हायर करते हैं, वो उनके कल्चरल फिट को इग्नोर कर देते हैं। पर विकमैन हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे पास गलत लोग हैं तो हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, चाहे हमारे पास कितना भी अच्छा विजन क्यों न हो। इसे एक टीम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। अगर आपके पास ऐसे डेवलपर्स हैं जो बहुत स्किल्ड हैं पर वो टीम में काम करना पसंद नहीं करते या वो आपके कंपनी के कल्चर को फॉलो नहीं करते, तो वो आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पर अगर आपके पास ऐसे डेवलपर्स हैं जो स्किल्ड भी हैं और वो टीम में काम करना भी पसंद करते हैं और वो आपके कंपनी के कल्चर को भी फॉलो करते हैं, तो वो आपके बिजनेस के लिए एक ग्रेट एसेट होंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि सही लोगों को हायर करने के लिए हमें एक क्लियर हायरिंग प्रोसेस बनाना चाहिए, हमें अपने कोर वैल्यूज को डिफाइन करना चाहिए और हमें लोगों के कल्चरल फिट को इवैल्यूएट करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपनी टीम को रेगुलरली ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें फीडबैक देना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने विजन को अचीव करने के लिए सही लोगों का होना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और ग्रोइंग बिजनेस बनाने का रास्ता। जैसे एक क्रिकेट टीम को जीतने के लिए सही प्लेयर्स की जरूरत होती है, वैसे ही एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए सही लोगों की जरूरत होती है। लेसन 4, द डाटा कंपोनेंट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने लोग घटक की बात की जो हमें अपने विजन को अचीव करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में हेल्प करता है, द डाटा कंपोनेंट यानी डेटा घटक। ऑथर जीनो विकमैन हमें ये बताते हैं कि डेटा आपके बिजनेस के लिए एक जरूरी टूल है। वो कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस में सही डेटा ट्रैक करना चाहिए जो हमें अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करे और हमें ये जानने में हेल्प करे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स डेटा को इग्नोर करते हैं, वो सिर्फ अपने गट फीलिंग पर रिलाई करते हैं। पर विकमैन हमें सिखाते हैं कि अगर हम डेटा को इग्नोर करते हैं तो हम अपने बिजनेस को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे और हम गलत डिसीजंस ले सकते हैं। इसे एक सेल्स एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक ई-कॉमर्स कंपनी है। अगर आप अपनी सेल्स का डेटा ट्रैक नहीं करते तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप डेटा ट्रैक करते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और कौन से प्रोडक्ट्स को बंद करना है। ऑथर हमें बताते हैं कि सही डेटा ट्रैक करने के लिए हमें अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs को आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें एक डैशबोर्ड बनाना चाहिए और हमें रेगुलरली अपने डेटा को रिव्यू करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपने डेटा को यूज करके डिसीजंस लेने चाहिए और हमें अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए डेटा का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए डेटा का होना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और ग्रोइंग बिजनेस बनाने का रास्ता। जैसे एक डॉक्टर को पेशेंट का डेटा चाहिए होता है उसकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, वैसे ही एक बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस का डेटा चाहिए होता है उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। लेसन 5, द इश्यूज कंपोनेंट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने डेटा घटक की बात की जो हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, द इश्यूज कंपोनेंट यानी मुद्दे घटक। ऑथर जीनो विकमैन हमें ये बताते हैं कि हर बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती हैं और मेंटली स्ट्रांग बिजनेस ओनर्स उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करते बल्कि उन्हें सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उन्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उन्हें सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स प्रॉब्लम्स को छुपाने की कोशिश करते हैं या उन्हें इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। पर विकमैन हमें सिखाते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं तो वो और बड़ी हो जाएंगी और वो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है।
इसे एक कस्टमर सर्विस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी है। अगर आपके कस्टमर्स को डिलीवरी में डिलेज या प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, तो आपके कस्टमर्स अनहैप्पी हो जाएंगे और वो आपके बिजनेस को छोड़ देंगे। पर अगर आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं, तो आप अपने कस्टमर्स को खुश रख पाएंगे और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक इश्यू सॉल्विंग प्रोसेस बनाना चाहिए। हमें अपनी टीम को प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें सॉल्व करने के लिए ट्रेन करना चाहिए और हमें रेगुलरली अपनी प्रॉब्लम्स को रिव्यू करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना चाहिए और हमें अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम्स का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुद्दे घटक का होना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और ग्रोइंग बिजनेस बनाने का रास्ता। जैसे एक डॉक्टर को पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सॉल्व करना होता है, वैसे ही एक बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें सॉल्व करना होता है। लेसन 6, द ट्रैक्शन कंपोनेंट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने मुद्दे घटक की बात की जो हमें अपने बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने विजन को अचीव करने में हेल्प करता है, द ट्रैक्शन कंपोनेंट यानी ट्रैक्शन घटक। ऑथर जिनो विकमैन हमें ये बताते हैं कि ट्रैक्शन का मतलब है कि आपके बिजनेस में एक सिस्टम होना चाहिए जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। वो कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस में क्लियर गोल्स सेट करने चाहिए, हमें उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना चाहिए और हमें रेगुलरली अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स गोल्स तो सेट करते हैं, पर वो उन्हें अचीव करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाते और वो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते। पर विकमैन हमें सिखाते हैं कि अगर हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाते, तो हम शायद कभी उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। इसे एक प्रोजेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अगर आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाते, तो आप शायद उस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या आप उस प्रोजेक्ट को बजट में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और आप रेगुलरली अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे और आप उस प्रोजेक्ट को बजट में कंप्लीट कर पाएंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि ट्रैक्शन बनाने के लिए हमें अपने 90 डे रॉक्स सेट करने चाहिए, हमें अपनी मीटिंग्स को स्ट्रक्चर्ड करना चाहिए और हमें अपने स्कोर कार्ड्स को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपनी टीम को अकाउंटेबल बनाना चाहिए और हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने विजन को अचीव करने के लिए ट्रैक्शन घटक का होना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और ग्रोइंग बिजनेस बनाने का रास्ता। जैसे एक ट्रेन को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्रैक्स की जरूरत होती है, वैसे ही एक बिजनेस को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ट्रैक्शन की जरूरत होती है। लेसन 7, द प्रोसेस कंपोनेंट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने ट्रैक्शन घटक की बात की जो हमें अपने विजन को अचीव करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने बिजनेस को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है, द प्रोसेस कंपोनेंट यानी प्रक्रिया घटक। ऑथर जिनो विकमैन हमें ये बताते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए क्लियर प्रोसेसेस का होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस में हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाना चाहिए ताकि हर कोई ये जान सके कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स प्रोसेसेस को इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं कि हर कोई अपना काम खुद ही कर लेगा। पर विकमैन हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे पास क्लियर प्रोसेसेस नहीं है, तो हमारे बिजनेस में कंफ्यूजन होगा, वेस्टेज होगा और एरर्स होंगे। इसे एक मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। अगर आपके पास हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होगी और आपके कस्टमर्स अनहैप्पी हो जाएंगे। पर अगर आपके पास हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, तो आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंसिस्टेंट होगी और आपके कस्टमर्स खुश रहेंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि क्लियर प्रोसेसेस बनाने के लिए हमें अपने बिजनेस में हर काम को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, हमें अपनी टीम को उन प्रोसेसेस के बारे में ट्रेन करना चाहिए और हमें रेगुलरली अपने प्रोसेसेस को रिव्यू करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक लेना चाहिए
और हमें अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने बिजनेस को एफिशिएंट बनाने के लिए प्रक्रिया घटक का होना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और ग्रोइंग बिजनेस बनाने का रास्ता। जैसे एक फैक्ट्री में हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, वैसे ही एक बिजनेस में हर काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए। लेसन 8, द मीटिंग पल्स। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने प्रक्रिया घटक की बात की, जो हमें अपने बिजनेस को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने बिजनेस में कम्युनिकेशन और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, द मीटिंग पल्स यानी बैठक नाड़ी। ऑथर जीनो विकमैन हमें ये बताते हैं कि रेगुलर मीटिंग्स आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस में एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि हमारी टीम रेगुलरली कम्युनिकेट कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स मीटिंग्स को टाइम वेस्ट मानते हैं। वो सोचते हैं कि मीटिंग्स में कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता। पर विकमैन हमें सिखाते हैं कि अगर हमारी मीटिंग्स स्ट्रक्चर्ड नहीं हैं या अगर हम रेगुलर मीटिंग्स नहीं करते हैं तो हमारे बिजनेस में कम्युनिकेशन गैप्स होंगे, प्रॉब्लम्स अनसॉल्वड रहेंगी और गोल्स अनअचीव्ड रहेंगे। इसे एक टीम कोऑर्डिनेशन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक मार्केटिंग टीम है। अगर आप रेगुलर टीम मीटिंग्स नहीं करते हैं तो आपकी टीम के मेंबर्स को ये नहीं पता चलेगा कि कौन क्या काम कर रहा है और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप रेगुलर टीम मीटिंग्स करते हैं तो आपकी टीम के मेंबर्स को ये पता चलेगा कि कौन क्या काम कर रहा है और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ऑथर हमें बताते हैं कि इफेक्टिव मीटिंग्स करने के लिए हमें एक एजेंडा बनाना चाहिए, हमें मीटिंग्स को टाइम पर शुरू और खत्म करना चाहिए, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए और हमें मीटिंग्स के बाद एक्शन आइटम्स को फॉलो अप करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपनी मीटिंग्स को प्रोडक्टिव और एंगेजिंग बनाना चाहिए ताकि हमारी टीम मीटिंग्स को एंजॉय करे और वो मीटिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने बिजनेस में कम्युनिकेशन और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर और स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स करना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और ग्रोइंग बिजनेस बनाने का रास्ता। जैसे एक हार्ट को रेगुलरली पंप करना जरूरी है बॉडी को फंक्शनल रखने के लिए, वैसे ही एक बिजनेस को रेगुलर मीटिंग्स करनी जरूरी है टीम को फंक्शनल रखने के लिए। लेसन 9, द स्कोर कार्ड। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने मीटिंग पल्स की बात की, जो हमें अपने बिजनेस में कम्युनिकेशन और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे जो हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, द स्कोर कार्ड यानी स्कोर कार्ड। ऑथर जीनो विकमैन हमें ये बताते हैं कि एक स्कोर कार्ड आपके बिजनेस के लिए एक जरूरी टूल है। वो कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs को ट्रैक करने के लिए एक स्कोर कार्ड बनाना चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि हम अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स स्कोर कार्ड को इग्नोर करते हैं, वो सिर्फ अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। पर विकमैन हमें सिखाते हैं कि अगर हम स्कोर कार्ड को इग्नोर करते हैं तो हम अपने बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को नहीं समझ पाएंगे और हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसे एक सेल्स परफॉर्मेंस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक सेल्स टीम है। अगर आप सिर्फ टोटल सेल्स रेवेन्यू ट्रैक करते हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से सेल्स पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सेल्स पर्सन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप एक स्कोर कार्ड बनाते हैं जिसमें हर सेल्स पर्सन के लिए कॉल्स, मीटिंग्स और क्लोज डील्स ट्रैक करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग की जरूरत है और कौन से सेल्स पर्सन को मोटिवेशन की जरूरत है। ऑथर हमें बताते हैं कि एक इफेक्टिव स्कोर कार्ड बनाने के लिए हमें अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs को आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें हर KPI के लिए एक टारगेट सेट करना चाहिए और हमें रेगुलरली अपने स्कोर कार्ड को रिव्यू करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपने स्कोर कार्ड को यूज करके डिसीजंस लेने चाहिए और हमें अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए स्कोर कार्ड का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने और इम्प्रूव करने के लिए स्कोर कार्ड का होना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और ग्रोइंग बिजनेस बनाने का रास्ता। जैसे एक कोच को प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए एक स्कोर बोर्ड चाहिए होता है, वैसे ही एक बिजनेस ओनर को अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए एक स्कोर कार्ड चाहिए होता है। लेसन 10, द अकाउंटेबिलिटी चार्ट। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने स्कोर कार्ड की बात की,
जो हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब हम इस बुक के फाइनल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पर बात करेंगे, द अकाउंटेबिलिटी चार्ट, यानी जवाबदेही चार्ट। ऑथर जीनो विकमैन हमें ये बताते हैं कि एक जवाबदेही चार्ट आपके बिजनेस में क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस में हर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, ताकि हर कोई ये जान सके कि उन्हें क्या करना है और वो किसके लिए जवाबदेह है। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स जवाबदेही चार्ट को इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं कि हर कोई अपना काम खुद ही कर लेगा। पर विकमैन हमें सिखाते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लियर जवाबदेही चार्ट नहीं है तो हमारे बिजनेस में कंफ्यूजन होगा, डुप्लीकेशन होगा और अकाउंटेबिलिटी की कमी होगी। इसे एक टीम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक बड़ी कंपनी है। अगर आपके पास एक क्लियर जवाबदेही चार्ट नहीं है तो आपकी टीम के मेंबर्स को ये नहीं पता चलेगा कि उन्हें किससे रिपोर्ट करना है और वो किसके लिए जवाबदेह है। पर अगर आपके पास एक क्लियर जवाबदेही चार्ट है तो आपकी टीम के मेंबर्स को ये पता चलेगा कि उन्हें किससे रिपोर्ट करना है और वो किसके लिए जवाबदेह है। ऑथर हमें बताते हैं कि एक इफेक्टिव जवाबदेही चार्ट बनाने के लिए हमें अपने बिजनेस में हर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमें हर रोल के लिए एक ओनर असाइन करना चाहिए और हमें अपने जवाबदेही चार्ट को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें अपनी टीम को अकाउंटेबल बनाना चाहिए और हमें अपने जवाबदेही चार्ट को यूज करके डिसीजंस लेने चाहिए। तो दोस्तों, इस लेसन से हम सीखते हैं कि अपने बिजनेस में क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए जवाबदेही चार्ट का होना बहुत जरूरी है। यही है एक सक्सेसफुल और ग्रोइंग बिजनेस बनाने का रास्ता। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक कंपनी के स्ट्रक्चर को दिखाता है, वैसे ही एक जवाबदेही चार्ट एक टीम के अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है। ये सुनिश्चित करता है कि हर कोई अपनी भूमिका और जवाबदेही को समझे, जिससे टीम बेहतर ढंग से काम कर सके। तो दोस्तों, ये थे ट्रैक्शन बाय जीनो विकमैन बुक के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने सीखा कि कैसे 6 प्रमुख घटकों को इम्प्रूव करें, एक स्ट्रांग विजन बनाएं, सही लोगों को हायर करें, डेटा का यूज करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ट्रैक्शन बनाएं, क्लियर प्रोसेसेस बनाएं, रेगुलर मीटिंग्स करें, स्कोर कार्ड का यूज करें और जवाबदेही चार्ट बनाएं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक गाइड है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गेट योर बिजनेस इन ट्रैक्शन।